नंबर जय सिनेमा। हेलो फ्रेंड्स, जय सिनेमा की फिल्म बाज में आपका फिर एक बार स्वागत है। और अपने पिछले सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए जिस नायाब हीरे को मैंने चुना है वो गाना बड़ा ज़बरदस्त सा है मगर बहुत रेयर सा भी है। भीगे हुए जलवों पर ऐसे न नज़र डालो, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं कल्याण जी, आनंद जी। फिल्म का नाम है शंकर शंभू, जो कि 1976 में रिलीज़ हुई। और इस गाने के गीतकार हैं द ग्रेट साहिर लुधियानवी साहब। इस गाने का ऑडियो और वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दिया है, आप देख सकते हैं। इस गाने के हाइलाइट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि इसका म्यूजिक, माइंड ब्लोइंग एंड डिफरेंट रिदम पैटर्न, और जिस खूबसूरत अदा से आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इसे गाया है। मगर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस गाने का, वो है इस गाने के लिरिक्स और फिल्म की जिस सिचुएशन के लिए इसे लिखा और कंसीव किया गया। फिल्म में गाने की सिचुएशन बड़ी सेंशुअल और इंटीमेसी से भरपूर है, जहां सुलक्षणा पंडित और फिरोज खान पुलिस की नज़र से बचते हुए नदी में कूद जाते हैं और पूरी तरह से भीगे हुए एक अजंता एलोरा जैसी किसी जगह पर अपने आप के लिए छत ढूंढ लेते हैं। और यहाँ सुलक्षणा पंडित अपने आप को सुखा रही हैं और दूर बेयर बॉडी बैठे हुए फिरोज खान उन्हें निहार रहे हैं। और ऐसी एक इंटीमेट और सेंशुअल सिचुएशन में ये गीत जन्म लेता है। ऐसी इंटीमेट सिचुएशन पर साहिर साहब जैसा सुपर टैलेंटेड इंसान ही ऐसे इंटेलिजेंट लिरिक्स को जन्म दे सकता था, और वो भी इतना एस्थेटिकली। भीगे हुए जलवों पर ऐसे ना नजर डालो, भीगे हुए जलवों पर। आगे की लाइन है, इन गर्म निगाहों से जज्बात भड़कते हैं, एहसास सुलगता है, अरमान धड़कते हैं। रुक जाओ अभी दिल पर इतना ना असर डालो, भीगे हुए जलवों पर ऐसे ना नज़र डालो। ये पहली वाली लाइन आशा जी की है। अब रफ़ी जी की एंट्री में रफ़ी जी कैसे गाते हैं और साहिर जी क्या लिखते हैं। सोई हुई धड़कन को खुद तुमने जगाया है, सांसों से पुकारा है, नज़रों से बुलाया है। मत अपनी खताओं को अब और केसर डालो, भीगे हुए जलवों पर ऐसे ना नज़र डालो। ये आशा जी की लाइंस हैं अगली। कब हमने कहा तुमसे हम तुम पे नहीं मरते, तुम कुछ भी कहो तुम पर इल्ज़ाम नहीं धरते। बेरहम हो कातिल हो ये कत्ल भी कर डालो। दिल चाहे इधर रखो पर आंख उधर डालो, भीगे हुए जलवों पर ऐसे न नजर डालो। अब जरा सोचिए कि अगर कोई विकृत दिमाग का राइटर चाहता तो क्या क्या लिख जाता, मगर साहिर साहब ने इसे कैसे अश्लील हुए बगैर बयान कर दिया। इसीलिए पिछले एपिसोड में मैंने टीम वर्क वाली बात की थी, और इसीलिए हसरत साहब, साहिर साहब, गुलजार साहब, आनंद बख्शी साहब और आज के वक्त में कुछ चुनिंदा राइटर्स ही हैं जो सही मायने में चैंपियंस हैं, और इनके ऐसे ही खूबसूरत गीत हैं जो प्रेशियस डायमंड्स बन चुके हैं। ये सारे गीत जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ये सब आप किसी भी एरा, किसी भी माहौल, किसी भी ऑडियंस के सामने प्ले कर दीजिए तो एम्बैरेसमेंट नहीं महसूस करेंगे आप। एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन इस गाने के डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, जो आपको नोट करना होगा, जिससे वो टीम वर्क वाली बात सार्थक हो जाएगी। और वो ये है कि गाने के एंड में जब वो लाइन आती है, ये कत्ल भी कर डालो वाली लाइन,
नोट कीजिएगा कि फिरोज खान बेंड होते हैं सुलक्षणा पंडित को किस करने के लिए, और अगली लाइन लॉजिकली होनी चाहिए मुखड़े वाली लाइन, भीगे हुए जलवों पर, मगर वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर यूज़ कर जाते हैं हमिंग। अब ये जो एडिशन है ये सेट पर तो हुआ नहीं होगा, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग में ही सोच लिया गया होगा, राइट। ये मैजिक होता है टीम वर्क का। मैं फिर रिपीट करता हूँ अपनी वो बात कि एक राइटर समाज का आईना होता है और उसके कंधे पे बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो अपनी ऑडियंस को किस सोच से वाकिफ़ कराए ये उसकी जिम्मेदारी है, और इस सोच को ऐसे दिग्गज राइटर्स बखूबी समझते थे और समझते हैं। ऐसे ही इसी सेगमेंट से रिलेटेड एक और नायाब हीरा लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा अगले हफ्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिल्मबाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बॉलीवुड से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय सिनेमा की। फिल्मबाज, जय सिनेमा।